सभी को जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु को चिंतन करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में हर जगह में भी प्रभु ने डांट देने में लगे रहे। क्यों बोले तो आदमी बोले तो शरीर का स्वभाव से पकड़ा हुआ, तो शरीर का अनुसार जिएगा तो प्रभु की इच्छा प्रभु को इच्छा नहीं रहता है, प्रभु की इच्छा करने के लिए नहीं होगा तो वो पाप से पकड़वाएगा, दुनिया में मिल जाएगा और प्रभु से अलग हो जाएगा, तब प्रभु को खुशी नहीं लेगा। तो इसके लिए प्रभु ने उसका दास दासी को भेजकर प्रभु ने बार बार मेरा तरफ फिरो, आपका मन बदलो, धर्मी जैसा जीवो, ऐसा बोल के प्रभु ने डांट दे रहा है। तो ऐसी पुराना करार में होशे नाम पर एक वक्त था, लिखा हुआ क्या कि देखो इजराइल लोगों को ऐसी बात कर रहे। 14 अध्याय पहले वचन से 5वां वचन तक जानकारी करेंगे। हे इजराइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर फिरकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ेंगे। धन्यवाद रूपी बलि चढ़ेंगे किससे? उसका मुंह से। तेलुगु में क्या लिखा हुआ मालूम? उसका जीभ से और मुंह से प्रभु को स्तुति करूंगा। यही है भेल की बदल बलि है। और मेढ़ा की बदल यही है, और हमारा भेड़ की बदल यही है, ऐसा बोल के लिखा हुआ। तो हम ये मुंह से क्या करते हैं, ये जीभ से क्या करते हैं, ऐसा जानकारी किया तो लिखा हुआ क्या कि हमारा बाइबल में देखो, भजन संहिता 50 में 23 वचन में लिखा हुआ, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु को महिमा करना जरूरी है। जरूर प्रभु को महिमा करना, हमारा मुंह खोल के महिमा करना, पूरा मन से पूरा दिल से महिमा करना, तब हम प्रभु को अंगीकार के जैसा होता है। लेकिन यही मुंह से गाली, शाप, नहीं तो झूठ ऐसा बोले तो नहीं होता। आज तक तुम ऐसी है, तो इसके लिए वो बदल के मुझे स्तुति करो, मुझे महिमा करो, तब मैं स्वागत करूंगा, आपको ज़िंदगी में आशीर्वाद दूंगा बोल के प्रभु ने तुझसे मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और देखो, और क्या करते यही शरीर से, तो हमारा आंखों से क्या करते, हमारा बाइबल पढ़ते हैं। इसके लिए क्या लिखा हुआ? भजन संहिता, पहली भजन संहिता में 2 वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। कौन है ये? धन्य है वो लोग। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठड्डा करने वाले की मंडली में बैठता है। ये लोग क्या करना चाहिए फिर? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। प्यारे भाइयों बहनों, तुम ऐसा करना चाहिए। तुम तेरा मुंह से बाइबल पढ़ना चाहिए, पालन करना चाहिए और प्रकट करना चाहिए, तब तुम अंगीकार हो सकते। और देखो और क्या बोल रहा है, रोमी विश्वास के बारे में बोल रहा है।
हमारा दिल पर विश्वास करने के बारे में। रोमियो कलश को अपोस्तल पौलुस ने जो पत्रिका लिखा उसमें 10 अध्याय 17 वचन ऐसा लिखा हुआ, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर खन न लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार की प्रतीति की है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो तेरा कान पर क्या रहना? नया अपडेटेड गाना नहीं, प्रभु का वचन। तुम कितना प्रभु का वचन सुना तो उतना विश्वास तेरे दिल पर डेवलप होता है, उतना बढ़ता है, तुम आगे जा सकता है। तेरा अंदर विश्वास बढ़ा तो तुम आत्मिक ज़िंदगी में स्थिर होता है, खड़ा होता है, प्रभु के लिए जी सकता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, तुम कैसा हो एक बार ध्यान दो और देखो। और पैर के बारे में लिखा हुआ देखो, तुम पैर से क्या कर रहे? लॉन्ग ड्राइव करने के लिए, दूर जाने के लिए, शिकार करने के लिए, और लड़की के साथ घूमने के लिए, और लड़का के साथ घूमने के लिए, आए तो पाप करने के लिए, दौड़ने के लिए, ऐसे जा रहा है क्या? नहीं नहीं, तुम क्या करना चाहिए? देखो यशायाह किताब में 52 7 वचन लिखा हुआ, पहाड़ों पर उसके पाँव की सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। तेरा परमेश्वर राज करता है। तुम परमेश्वर ध्यान करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर के वचन सुनो। परमेश्वर तेरे लिए इतना चमत्कार किया है, इतना आश्चर्य काम किया है, तुझे ये दुर्दशा से सुधिली है, तो इसके लिए तुम प्रभु पर फिराओ बोल के प्रकट करता है। प्रकट करने के लिए दौड़ता है, प्रकट करने के लिए चढ़ता है, प्रकट करने के लिए दूर दूर जाता है। कहाँ आदमी है तो वहाँ खड़ा होकर प्रभु के बारे में प्रकट करता है। वैसे के लिए तेरा पाँव यूज़ होना चाहिए, लेकिन तुम किसके लिए तेरा पैर को दे रहा है? प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए, प्रभु तुझसे मुझसे सीधा बात कर रहा है। हालेलुया। देखो, और तेरे दिल के बारे में बात कर रही है यहाँ बंद संहिता 24:4 वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ हुई है। यह कौन है? इसके लिए लिखा हुआ, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा का पर्वत मतलब पवित्र पर्वत है वो, उस पर चढ़ने वाला कौन है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकते हैं बोल के पूछ रहा है। वो कैसा रहता मालूम? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्धि है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और नाक कपट से शपथ खाई है, ऐसी वाला प्रभु को अंगीकार होता है, प्रभु का पास रहता है, स्वर्गराज पाता है और स्वर्गराज की वारिस होता है। ऐसा बोल के वचन बोल रहे। तुम क्या कर रहे है? तेरा सोच कैसा है? तेरा काम कैसा है? तेरा पैर क्या कर रहा है? तेरा बात क्या कर रहा है? प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु तेरा शरीर को सजीव याग की जैसा पूछ रहा है। तेरा शरीर उसका आलय है, प्रभु का मंदिर है। प्रभु जीने के लिए, प्रभु खड़ा होने के लिए, प्रभु दौड़ने के लिए, प्रभु ढूंढने के लिए, प्रभु देखने के लिए, प्रभु तुझे पवित्र जैसा कराया। किसके लिए? उसका मंदिर की जैसा बनाने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, तेरा शरीर को तुम कैसा यूज़ कर रहे हैं? कैसा यूज़ कर रहे हैं? और देखो, तेरा आँख कैसा है? तुम दया दृष्टि है कि नहीं? पवित्र जैसे देख रहा है कि नहीं? नहीं तो तेरा आँखों की लालच की जैसा और बुरा सोच से देख रहा है। नीतिवचन 4 नीतिवचन 25 वचन में लिखा हुआ, तेरी आँखों सामने है कि
सामने ही की और लगी रहे, और तेरी फल के आगे की और खुली रहे। मतलब तुम जो देख रहा है सीधा देखना चाहिए। तेरा गुरी, तेरा कुश्ती जो है, जो तेरा गम्य स्थान जो है उस पर देखना चाहिए। तेरा टारगेट जो है उस पर देखना चाहिए। तेरा टारगेट स्वर्गराज है। तेरा टारगेट तेरा कमाई जो डेवलपमेंट, तेरा टारगेट तेरा सिविल्स, तेरा टारगेट तेरा जॉब नौकरी, तेरा टारगेट तेरा शादी, तेरा टारगेट जॉब, तेरा टारगेट जो है वही देखना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का नाम पर तुम जो भी पा सकते हैं, लेकिन पहले तुम प्रभु को पाना, प्रभु का साथ रहना, प्रभु की इच्छा अनुसार करना। हाँ, नहीं तो आजकल देखा तो तुम आगे गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन तुम जाने के समय में कोई पसंद आता है, कोई फैशन ड्रेस डालता है, कोई खूबसूरत दिखाते है, कोई हीरो की जैसा, हीरोइन के जैसा देखते। तुम क्या करते हैं? तुम देख कर छोड़ देता क्या? नहीं, तेरा सिर साइड को देखते, फिर पीछे देखते, ये कौन है, ये क्या है। ऐसा तुम पाप करने की मौका है, पाप करने की जैसा तुम होता है। तो इसके लिए तेरा आंखों की सीधा रखो, तेरा गुरी पर लक्ष्य रखो, तेरे लक्ष्य पर जाओ बोल के यहाँ ज्ञानी सलमान कह रहा है। और तेरा आंखें किसके लिए? बाइबल पढ़ने के लिए, और किसके लिए? प्यार दिखाने के लिए और सहायता करने के लिए। आदमी जो बच गए कि नहीं, बपतिस्मा लिया कि नहीं, प्रभु का ऊपर विश्वास रखा कि नहीं तो इसको सुसमाचार सुना देना, इसको मैं प्रभु का प्यार प्रकट करना, ऐसा उसके लिए देखना। लेकिन आजकल जवानी की इच्छा पूरा करने के लिए, मन की लालच पूरा करने के लिए देख रहा है। हाँ, जो गंदी देख रहा है, गलती देख रहा है, मजाक करने के लिए देख रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं रहना चाहिए बोल के प्रभु ने बात कर रहे हैं। और देखो नीतिवचन 12 नीतिवचन 5वां वचन में लिखा हुआ, धर्मियों की कल्पना ही न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की है। तेरा मन के बारे में बात कर रहे, तेरा मन में सोच कैसा है? धर्मी के जैसा है, पवित्र जैसा है कि नहीं? नहीं तो बुरा की जैसा है, नहीं तो बुरा करने के लिए, नहीं तो बुरा के मार्ग के लिए, बुरा सोच में तुम कोशिश कर रहे कि नहीं? ऐसा प्रभु ने बात कर रहे, पूछ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्मी की कल्पना ही जैसा न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की हो। तो तुम दुष्ट की जैसा नहीं रहना चाहिए, तुम धर्मी जैसा रहना चाहिए। न्याय करने के लिए सोचना चाहिए, और सहायता करने के लिए सोचना चाहिए, समाधान होने के लिए सोचना चाहिए, और सबका साथ रहने के लिए सोचना चाहिए। तुम अकेला नहीं रहना चाहिए। सबका साथ सहवास करो, सभी को प्रभु के प्यार दिखाओ, प्रभु की इच्छा पूरा करने में आगे जाओ, तब आशीर्वाद की बात है, तब तुम पवित्र होता है। इसी का अनुसार तुम जाएगा तो तब प्रभु का वचन पूरा होता है। देखो जो होशे प्रवक्ता जो बोल रहे हैं ना, 3रा वचन लिखा हुआ, अशुर हमारा उद्धार ना करेगा, अशुर राजा, अशुर का सेना तुझे उद्धार नहीं करेगा। हम घोड़ों पर सवार न होंगे, अब न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे। कुछ वस्तु तैयार करते, उस पर ध्यान देते, उस पर नज़र रखते, उस पर विश्वास रखते। नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और देखो 4 वचन लिखा हुआ, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं सौथ में उनसे प्रेम करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। जो तुझ पे मुश्किल किया, नुकसान किया, हाँ, वो लोगों पर तुम ध्यान मत करना। तुम किस पर मत ध्यान देना? तो जो तुझे तेरा सहायता के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, और तेरे लिए जो सोच रहे हैं, तेरे लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग प्रभु का ज़रूरत है, सहायता के लिए ज़रूरत है, उसके लिए तुम सोचना, उसको सहायता करने के लिए आगे जाना बोल के यहाँ लिखा हुआ। देखो आखिरी वचन में लिखा, मैं इज़राइल के लिए ओश के समान होऊंगा, और शोषण की नई फूले फलेगा, और लबनोन की नई झड़ फलेगा। कब होता है? प्रभु का मार्ग में है तो। तेरा शरीर को सजीव याग की जैसा प्रभु को समर्पण किया तो, तेरे शरीर को प्रभु के मंदिर जैसा बना हुआ तो, तेरा बात करने में, सोचने में, देखने में, दौड़ने में,
और हाथ से काम करने में सबसे तुम प्रभु को महिमा किया तो प्रभु के रास्ते में जाएगा तो प्रभु को अंगीकार होता है। आजकल यही कम हो रहा है, आजकल यही नहीं हो रहा है। प्रभु बहुत दुख हो रहा है, प्रभु इंतज़ार कर रहा है। हे बेटी, हे बेटा, मेरे पास आइए, मेरा बात सुनिए, मेरा रास्ते पर खड़ा हो जाइए, मैं आपको स्वर्गराज दूंगा, मेरे जैसे तुझे बनाऊंगा, तेरा साथ में रहूंगा बोल के प्रभु ने बात कर रहा है। प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु जी, मुझे सहायता कीजिए प्रभु, ऐसे में बनने के लिए, ऐसे में खड़ा होने के लिए, आपकी इच्छा पूरा करने के लिए, आपके राज के वारिस होने के लिए मुझे आगे जाने दीजिए प्रभु। मेरा ज़िंदगी पवित्र कीजिए, मेरा चाल चलन पवित्र कीजिए, मेरा रास्ता ठीक करवा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आज मुझसे सीधा बात किया, मुझे बदलने के लिए आप इतना कोशिश कर रहे हैं, मुझे सीधा करने के लिए, साइदा करने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आगे जाऊँगा, आपके राज के वारिस हो जाऊँगा, आपकी जैसा मैं आपका गुणगान से मैं बनाऊँगा। मुझे खड़ा कीजिए। थैंक यू जीसस, मुझे बदल दीजिए। मैं शरीर को मैं आपको सौगत कर रहा हूँ, मुझे पवित्र जैसा करवा दीजिए। मेरा सोच, मेरा चाल चलन, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा आँख, मेरा बात, मेरा नज़र, मेरा कान, सब कुछ आपके लिए मैं समर्पण कर रहा हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।